ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहले हम 11th में कुछ जो चीज़ें पढ़ी थी उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं टेंजेंट और नॉर्मल, जो हमारा न्यू टॉपिक है। सबसे पहले हमने क्लास 11th में पढ़ा था स्लोप। व्हाट इज स्लोप? इफ़ अ लाइन मेक एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनेगा, positive direction of x axis, then slope of the given line will be tangent theta। अगर हमें थीटा मेंशन है किसी लाइन का जो x एक्सिस के साथ बना रहे हैं तो उसकी स्लोप होती है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप m ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो हमारी लाइन जिसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मेंशन हो x1 y1 x2 y2, तो स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, तो एक बार जस्ट रिवीजन ले रहे हैं। उसके बाद स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होती है? अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। जो हमारी लाइन होती है जो वर्टिकल होती है यानी कि पैरेलल जाती हुई वाई एक्सिस के, तो उसकी स्लोप आपके पास क्या होती है? नॉट डिफाइन। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई लाइन पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल, आप इस पर जब भी दो पॉइंट लोगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पर आपके पास एक्स का कोऑर्डिनेट बदल रहा है लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है ना। यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर कहूँ एज्यूम कर लो तो तुम मान लोगे -1 और 1 है मान लो यहाँ पर, और अगर यहाँ पर कोई और कोऑर्डिनेट मानने को कहा जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? x की वैल्यू 1 और y की 1। देखो y1 और y2 सेम है, तो जब आप स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो y2 और y1 सेम होने की वजह से 0 अपॉन एनीथिंग 0 बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिख रहे हैं एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस having slope is 0 and parallel to y axis is not defined। ये भी इसी कंसेप्ट से दो पॉइंट लेकर देख लो, एक लाइन जो पैरेलल जा रही है y एक्सिस के, और जब आप स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो ये नीचे वाली चीज़ 0 हो जाएगी, जिससे ये होगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी m1 इक्वल होगा m2 के। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल टू -1, यानी कि m2 इंटू m2 इक्वल टू -1, या एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के नेगेटिव और रेसिप्रोकल। एन एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2 विद स्लोप्स m1 एंड m2। दो लाइनें हैं L1 L2 जिनकी स्लोप है m1 एंड m2, तो उनके बीच का एंगल, एक्यूट एंगल टेंजेंट थीटा विल बी मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये कंसेप्ट्स हमारे यूज़ हो सकते हैं, इसलिए पहले मैंने आपको इन्हें पढ़ा दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम समझते हैं सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। हमारे पास कोई भी कर्व है, टेंजेंट विच टचेस द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, जो उसे एक ही पॉइंट पे टच करता है, वही चीज़ जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में। तो टेंजेंट एक लाइन है जो कर्व को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करता है, और नॉर्मल क्या है? एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल पर बनी हो, जो इस कर्व को टच करती हुई निकल जाए इस कर्व के अंदर से, और टेंजेंट लाइन पर कहाँ होगी? 90 डिग्री पर। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है दैट विल बी, ये टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का क्या रिलेशन है? ये आपस में 90 डिग्री एंगल पर कट होती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर इन दोनों की स्लोप की बात करें तो वही रिलेशन यूज होगा कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 के। अब बात आती है हम टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं और नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालते हैं। टेंजेंट की स्लोप के लिए हम क्या करते हैं? हम dy/dx निकालते हैं। dy/dx क्या होता है? डेरिवेटिव कहाँ से आएगा? कर्व से आएगा। तो dy/dx हमारा क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसी को अगर हम नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर दें -dx/dy, तो ये किसकी स्लोप हो जाएगी? ये स्लोप होगी नॉर्मल लाइन की। तो हमने दो इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर ये सीखी हैं कि सबसे पहले कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन होती क्या है, दूसरी बात टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं और नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालते हैं। टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालनी है तो आप क्या करेंगे?
डेरिवेटिव लेंगे कर्व का dy बाय dx, और नॉर्मल की अगर आपको स्लोप निकालनी है तो क्या करेंगे आप इसी स्लोप को नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास किसकी स्लोप आ जाएगी, नॉर्मल की। अब हम आगे पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाय। जब आप टेंजेंट लाइन निकालना चाहोगे तो आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक तो x1 y1 कोऑर्डिनेट और दूसरा y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व। तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन जैसे स्ट्रेट लाइन की निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। आपको स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट ही इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि वो यहाँ पर काम आएंगे सारे। तो टेंजेंट है क्या, बेसिकली एक लाइन ही तो है टेंजेंट। तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम इक्वेशन लिखते थे वही तरीका है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। पर ये m क्या है, स्लोप किसकी स्लोप, टेंजेंट लाइन की। अभी हमने डिस्कस की कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं dy बाय dx। और अगर ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें इसे स्लोप में पुट करना पड़ेगा। x1 y1 यहाँ नीचे लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये वाले जो दो कोऑर्डिनेट हैं ये स्लोप में भी पुट करने, तो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। द नॉर्मल टू द कर्व एट p x1 y1 इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट p एंड पासिंग थ्रू द p। मतलब जहाँ पर ये टेंजेंट लाइन को काटती है और जहाँ से पास थ्रू होती है ये वो p पॉइंट कॉमन होता है टेंजेंट और नॉर्मल में। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनी, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नॉर्मल की स्लोप नेगेटिव और रेसिप्रोकल होगी टेंजेंट की स्लोप की। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। ये दो चीज़ें आपको गिवन होंगी। तो अगेन फॉर्मूला सेम ही रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन वाला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है, स्लोप किसकी स्लोप, नॉर्मल की। और हम कैसे निकालते हैं, नेगेटिव और रेसिप्रोकल किसका, टेंजेंट की स्लोप का, यानी कि माइनस में 1 अपॉन dy बाय dx। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं p x1 y1 ये आपके स्लोप में भी पुट होंगे। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल।